नागराज की हांगकांग यात्रा। दोस्तों, आपने इसके पिछले भागों में पढ़ा कि नागराज सिल्वरहैंड की राजकुमारी ताकाशी को चांगो के आदमियों के चंगुल से बचाकर निकल लेता है और वहाँ पे सुजुकी के पास पहुँचता है और सुजुकी को पूरी पूरी बात बताता है। सुजुकी उन दोनों को दो अंगूठियाँ देता है। वो कहता है दो अंगूठी आपके पास रहेंगी और तीसरी अंगूठी चांगो के पास रहेगी, जिससे तुम एक दूसरे को पहचान सको। और उस उनको वहाँ से विदा करता है। वो कहता है सिल्वरलैंड में ही मुलाकात होगी। दोस्तों, ये पिछली कहानी का पिछले सारांश बताया है, जो पिछली दो कॉमिक में पिछले दो भागों में डाला था। अब अगर आप पूरी कहानी का आनंद सही ढंग से लेना चाहते हैं तो कृपया पिछले दो भाग जरूर पढ़ें। अब आगे। जैसे ही सुजुकी वापस पहुंचा, हैं, ये क्या है, लाश किसकी? ओ मेरे भगवान, यहाँ तो सब मुर्दा पड़े हैं। किसने मारा है इन सबको बेरहमी से? हमने, मास्टर सुजुकी, और यह टेलर है। राजकुमारी ताकाशी और उसका साथी तुम्हारी शरण में हैं, उन्हें हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारी बूढ़ी खाल नोच कर फेंक देंगे और मांस चील कौओं को खिला देंगे। सुजुकी गुस्से में उनसे टूट पड़ा। खड़ा खड़ा उन सब ने मिलकर एक साथ सुजुकी पर हमला कर दिया। ठाक ठाक ठाक। पर सुजुकी उन पर भारी पड़ रहा था। पर तभी किसी ने धोखे से पीठ में भाला घोंप दिया। कुप। मर गया। हमारे 8 आदमी मार डाले इस बुड्ढे ने। यहाँ से फौरन निकल चलो, यहाँ कोई नहीं है। जब सांगो सुजुकी के पास पहुंचा, उफ, मौत की गंध, बर्बादी, तबाही, आतंक। मास्टर मास्टर, ये आपको क्या हुआ? किसने खेला यह खूनी खेल? यह अंगूठी सेलोलैंड, आह, इतना बोलकर सुजुकी मर गया। अंगूठी सेलोलैंड की कातिल की पहचान। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मास्टर, मैं इंतकाम लूंगा। सुजुकी ने अंगूठी उसके लिए दी थी ताकि मिलने के लिए, पर उसने गलत हिसाब लगा लिया। मच्छरों की बस्ती में। अब मेरा हांगकांग से कोई काम नहीं, मैं अकेला सेलोलैंड जा रहा हूँ, लेकिन किसी को मालूम ना हो शांगो कहाँ गया है। उधर चांगो के अड्डे पर। क्या? वह नहीं मिले और सुजुकी का कत्ल कराए? मूर्खो, तुमने सुजुकी का कत्ल क्यों किया? सुजुकी के चेले संसार भर में फैले हैं। सुजुकी की मौत का समाचार सुनकर दुनिया भर के कुंग-फू मैन हांगकांग का रुख करेंगे, और अगर उन्हें मालूम हो गया कि इसमें चांगो का हाथ है तो अंजाम। हम क्या करते बॉस? वह बूढ़ा हम पर दरिंदे की तरह टूट पड़ा। ठीक है, तुम कर भी क्या सकते थे? जो कुछ करेंगे हम करेंगे। चांगो ने एक बटन दबाया। जम्बालू। यस बॉस। यहाँ आओ। बॉस, योर एक्सलेंसी, हमें क्षमा कर दिया जाए। वो गिड़गिड़ाने लगे। जम्बालू, ये चार लोग तुम्हारी खुराक का इंतजार कर रहे हैं। और सड़क। अगले दिन एक बियाबान जंगल में 4 लाशें पेड़ों से लटकी हुई हैं और इनकी गर्दनों पर किसी दरिंदे की टांगों के निशान, दांतों के निशान हैं। ऐसी एक दो घटना पहले भी घट चुकी हैं। खून पीने वाला दरिंदा शैतान, उफ। चांगो के अड्डे पर। जम्बालू, तुम मेरे साथ सेलोलैंड चलने की तैयारी करो। ओके बॉस। मेरे विशेष साथियों, फिलहाल हम हांगकांग के रुखसत कर रहे हैं। यहाँ हमारे दुश्मनों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। सब लोग पलायन की व्यवस्था करो। चांगो का शिप सिल्वरलैंड के लिए चल पड़ा। उधर सिल्वरलैंड में चांगो से पहले मुझे सुजुकी के कातलों से निपटना है। दोस्त, क्या तुम इस अंगूठी को पहचानते हो? नहीं, मैंने ऐसी अंगूठी कभी नहीं देखी। एक जौहरी की दुकान पर। क्या तुमने ये अंगूठी कहीं देखी है? मैं इसके सिर्फ 20,000 दे सकता हूँ। तुम तो घर घर डांक मारते हो, तुमने देखी होगी है किसी अंगूठी किसी के पास। मैं डाकिया हूँ, चोर नहीं जो लोगों के जेवरों पर निगाह रखूं। 7 दिन हो गए सुराग लगाते लगाते, लेकिन कुछ ही पता नहीं चला। गोदी में काम मिलेगा? मैं काहिली बर्दाश्त नहीं करता, पूरी मेहनत करवाता हूँ और पूरा पैसा देता हूँ। चलो उठाओ पेटी, वरना खाल खींच लूंगा। 2 दिन का भूखा हूँ सरकार। तड़ाक। मुंह क्या देख रहे हो? मर गया तो क्या हुआ, चलो काम करो। रात के समय हमारा एक साथी और मर गया, धीरे धीरे हम भी मर जाएंगे और हमारी जगह नए लोग आते रहेंगे। फर्क क्या पड़ता है? हम लोग गुलाम हैं और गुलामी की यही जीवन होता है।
तुमसे लोग ये सब बर्दाश्त कैसे कर लेते हो? वरना यह आदमी तुम्हारी तरह जोश में आता है, फिर बढ़ते ही कोड़े पड़ते ही अकल ठिकाने आ जाती है। लेकिन ऐसा है क्यों? मेहनत के बदले कोड़े क्यों? जब से क्रांति हुई है सबाटो नया राजा बना है। पगार की जगह सिर्फ रोटी मिलती है, वह भी भरपेट नहीं मिलती। जो मरा है वह अपनी रोटियां बचाकर अपने भूखे बच्चों को देता था। कभी कभी दो दो तीन तीन दिन तक फाके करता था। अब इसके बच्चों को क्या होगा? यह जुल्म है, अन्याय है। पहले पगार तय की जाएगी, वरना काम नहीं होगा। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बातों में नहीं आ सकते। हमें रोटी कौन देगा? कोड़ों से कौन बचाएगा? यह सब मैं करूँगा। अगली सुबह तुम्हें मजदूरों की मांगें पूरी करनी पड़ेंगी। पहले हम तुम्हारी इस नेतागिरी का चमका देते हैं बेटा। 2 दिन में पर निकल आए। तड़ाक। सांगो ने उनके कोड़े पकड़ लिए। तुम लोगों ने अब तक सिर्फ कोड़े चलाए हैं, इसका दर्द नहीं सहा। आज तुम्हें पहली बार इसका एहसास होगा। साए साए सड़ाक सड़ाक। गोली मार दो इसे। सड़ाक। अब इस गोदी पर हमारा कब्जा है। हम खुद काम करेंगे और बराबर का हिस्सा बांट लेंगे। भाग जाओ। शाम के समय तुम में से किसी ने अंगूठी देखी है? अरे मैं भी तो देखूं। दिखाना तो अंगूठी। ये अंगूठी मैंने देखी है। कहाँ? याद करना पड़ेगा, समझ नहीं आता कहाँ देखी है। हाँ याद आ गया। सपने में एक फरिश्ता देखा, उसके पास ही अंगूठी थी और वे तुम थे। शामों की तलाश जारी रही। एक ना एक दिन मैं सुजुकी के तेरे को तलाश कर ही लूंगा। एक दिन शांगो किसी रेस्टोरेंट में बैठा पहुंचा। वहां सबने पहले पहुंचा था। तुम वही तो नहीं हो जो एक खास किस्म के अंगूठी धारक को ढूंढ रहे थे? हाँ वही हूँ। इसी तरह की अंगूठी वाला तुम्हें तलाश में है। अगर तुमने अपना पता जहाँ छोड़ा होता तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज देता। तुम्हें उसका पता मालूम है? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें मुफ्त में सेवा नहीं करना। बदले में फीस $500। $500? यह तो बहुत ज़्यादा है। 400 से कम में बात नहीं बनेगी। ठीक है, अंदर किसी कमरे में चलो। अंदर कमरे में मैं इत्मीनान से यहाँ तुम्हारा कत्ल कर सकता हूँ। नहीं। उसका पता बताओ। उसका नाम नागराज है। वह ग्रीनविच के हट नंबर 5 में रहता है। नागराज, ग्रीनविच हट नंबर 5। नागराज मैं आ रहा हूँ। नागराज मैं आ रहा हूँ। आगामी अंक में पढ़िए नागराज और शांगो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है, हर बार मैं कहता हूँ अपनी कॉमिक को लाइक कीजिए। देखिए, अगर आप कॉमिक को लाइक करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है ताकि मैं आगे से और अच्छी कॉमिक बना सकूँ। और अगर आप लाइक के साथ शेयर करेंगे तो इस वीडियो को प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने बढ़ सके। और बेल आइकन को घंटी दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। जो मेरी नई वीडियो मिलेगी आपको सबसे पहले मिलेगी। अब धन्यवाद।